चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान से उसे मुंतकिल किया जा रहा है यूएई। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पड़ोसी मुल्क भारत से एक बार फिर से, और कहा जा रहा है कि नेशनल स्टेडियम कराची, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, उसके अलावा कजाफी स्टेडियम और उसके साथ साथ जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, इन तीनों स्टेडियम्स में जो अपग्रेडेशन रेनोवेशन का काम है, इंडियन मीडिया ये दावा कर रहा है कि ये कंप्लीट नहीं है, और इसी वजह से जो हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, अब फुली जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान से बाहर जो है वो मुंतकिल की जा रही है, यानी कि यूएई जा रही है और वहां पर होगी। हकीकत क्या है और अफसाना क्या है, और जो विजुअल्स है, जो हकीकत है वो क्या है, स्टेडियम के अंदर इस वक्त कितना काम हुआ है, कितना बाकी है, और क्या वाकई में जो इंडियन इस वक्त मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है उसमें कोई हकीकत है, क्या उसमें कोई सदाकत है, या उसमें कोई सच्चाई भी है, या फिर ये सारा का सारा जो है एक फेक प्रोपेगेंडा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है करीम मलिक, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आज टीवी से ताल्लुक रखते हैं। करीम, बहुत शुक्रिया आपका, आप लंबे अरसे से हमारे साथ आज स्टेडियम्स की जो अपग्रेडेशन है, रेनोवेशन आप देख भी रहे हैं, आपके सामने सारे मामला। लगता है कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है इसमें कोई हकीकत है, इसमें सदाकत है कोई? यार मुझे तो पहले हैरानी होती है शान भाई के इन मतलब ये तो पता था कि गिरेंगे, लेकिन इतना गिरते जाएंगे कि जमीन में धंस जाएंगे और कंटिन्यूसली ये काम करेंगे, जिससे हैरानी होती है कि यार मतलब कि अगर जर्फ हो तो मतलब जर्फ वाले दुश्मन भी जर्फ वाला होना चाहिए। इस कदर वो हरकत कर रहे हैं और आप ये बातें कर रहे हैं कि स्टेडियम तैयार नहीं है और स्टेडियम जो है वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नहीं होगी, दुबई में पूरी प्रॉपर तरीके से मूव हो जाएगी, तो मतलब ये काम हम किस लिए करवा रहे हैं फिर? और फिर मुझे हैरानी उन लोगों पे होती है जो फिर उनकी बात देखें, फेकेस्ट मीडिया, सबसे ज्यादा फेक मीडिया। एक तो मल्टीपल मीडिया हिंदुस्तान के पास है, कोई एक ऑथेंटिक वहां पर नहीं है, कोई भी ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिसिटी उनकी मीडिया, यहाँ तक कि वहां के पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स, वो सब ये बात क्लेम करते रहे हैं कि कोई भी वहां पे ऑथेंटिक नहीं है। हमेशा टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए फेक बात करनी है। और बड़ी अफसोस की बात है कि एक सीनियर जर्नलिस्ट आके ये बात कर रहे हैं अपने शो में कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी तमाम तर ले जाई जा रही है, जिसने एक वीडियो चलवा दी जिसमें ये कहा जा रहा है कि स्टेडियम तैयार नहीं। तो भाई ये सारा काम फिर किस लिए किया जा रहा है? अच्छा, साफी जो होता है वो कोट करते हैं ना किसी न किसी को, या किसी न किसी कोई इन्फॉर्मेशन लेके आता है, ना तो उनके पास, मुझे ये लगता है कि उनके पास ना तो कोई मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, और ना ही उन्होंने, उनके पास ऐसी कोई मालूमात थी जिसको बुनियाद बनाते और कहते कि यार ये वजूहत है, आईसीसी ये कह रहा है, पीसीबी ये कह रहा है, और अब चैंपियंस ट्रॉफी जो मुंतकिल हो रही है। कभी ऐसा माजी में हुआ है कि एक इवेंट 10-15 दिन बाद होने जा रहा है और उसको किसी और कंट्री मुंतकिल की जाए? मतलब इतना अगर प्रोपेगेंडा करना है तो शायद उसमें वो जो सच्चाई वाला एलिमेंट है, मेरे नजदीक शायद वो उसको मिसिंग कर गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी मुझे यहाँ लगता है थोड़ी सी गलती है कि उनके छोटे से प्रोपेगेंडे को उठाकर इन्होंने इतनी बड़ी प्रेस रिलीज और खबरें जारी की कि अब उनकी शायद प्रोपेगेंडे में भी सच्चाई नजर आने लगी है। आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करना चाहिए था, सबसे पहली बात। और मैंने आपको क्यों कहा कि फेक मीडिया, जब आपके पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं है तो उसको फेक ही हम कहेंगे। किस सोर्स के तहत वो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर स्टेडियम, अच्छा हमें भी रिस्पांस नहीं करना था, लेकिन चूंकि आला हुकाम से रिस्पांस आया तो फिर अच्छा, मैं यहाँ आपको एक बात, आपकी थोड़ा सा कदर कलामी की माफी, मैं यहाँ साथ साथ ना विजुअल्स भी चला दूंगा, तो आपको नजर आएगा कि इस वक्त स्टेडियम में हो क्या रहा है। आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त स्टेडियम में क्या सिचुएशन है, और क्या चैंपियंस ट्रॉफी वाकई में पाकिस्तान में हो जाएगी, या फिर पाकिस्तान से बाहर जो होने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसमें कितनी ताकत है। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, देखें तमाम तर काम किया जा रहा है, देखिए काम बिखरा हुआ है। सबको ऐसा लग रहा है जो शायकीन क्रिकेट देख रहे हैं हमारी स्क्रीन के जरिए या किसी भी मीडियम के जरिए देख रहे हैं, उनको ये बात लग रही है कि शायद काम देर से किया जा रहा है, काम में देरी है। देखिए कुछ है लूप होल्स होते हैं आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन और बहुत सारी चीजें देखने के बाद, लेकिन स्टिल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टॉप नॉच है। और जिस तरीके से वो काम किया जा रहा है, और आपके पास अभी वक्त है ना यार, 19 फरवरी को मैच है, अगर आप 10 फरवरी चले 12 फरवरी तक भी ग्राउंड तैयार करते हैं तो किसी को क्या मसला है इस चीज पे? आपके पास आपका वक्त पूरा होता है और आप ग्राउंड में आते हो और आपको लगता है कि मसला है, तो फिर आप बात करते, फिर प्रोपेगेंडा चलाते, फिर फेक कहानी चलाते। आपने जिद करके अपनी सस्ती ईगो, सस्ती अना पर आपने, ठीक है दुबई में आपने अपने मैचेस करवा दिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ठीक है भाई जाने दो, उनके आने ना आने से हमें फर्क नहीं पड़ता। जो आ रहे हैं पिछले कई सालों से उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया हुआ है और पाकिस्तान को सेफेस्ट कंट्री करार दिया है, ठीक है। तो वो अब अगर नहीं आ रहे, अब आप बैठ के जो भी फेक प्रोपेगेंडा चलाएं उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना काम पूरा कर। वैसे आपको लगता है कि पीसीबी को यार रिएक्शन, मुझे लगता है उनको रिएक्शन नहीं करना, मुझे नहीं लगता कि उनको रिएक्शन करना चाहिए था। किसी एक बंदे ने बैठ के अपने व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए बात की, आपको उनका रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए था। आप अपना काम कर रहे हैं, ये बात हम कंटिन्यूसली दिखा
दिखाते आ रहे हैं कि भाई जंगले हट रहे हैं, इमारत तैयार की जा रही है, तकरीबन 400 से 500 मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को यहाँ ठेके दिए हुए हैं, 1300 करोड़ रुपए अगर लग रहा है तो इट मींस काम तो किया जा रहा है। अच्छा, तो चेयरमैन साहब ने मेरे ख्याल में वो लास्ट जो डेडलाइन है वो भी दे दी है, 25 तारीख को उन्होंने कह दिया कि भाई 25 तारीख को हम जो स्टेडियम का काम है वो क्लोज करने जा रहे हैं। 27 तारीख से कजाफी स्टेडियम की ओपनिंग हो रही है। इसी दौरान जो नेशनल स्टेडियम कराची भी अपग्रेड हो जाएगा। जो अभी तक आपने देखा है यहाँ पर, जो सूरत आपने जज की है, देखी है, आपका पर्सनल क्या एक्सपीरियंस क्या कहता है कि यार जो काम हो रहा है, क्योंकि आपके सोर्सेज भी हैं, बातचीत भी आपकी होती है, जो इंजीनियर्स वगैरह यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग, तो क्या लग रहा है आपको, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, जहां तक मेरी बात हुई, जहां तक मेरी सोर्सेस ने बताया कि इतना काम हो जाएगा, इतनी चीज हो जाएगी कि आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपने एक इमारत तैयार करनी है और आपने कंस्ट्रक्शन का काम करना है, हमें कभी भी ये एक्सपेक्ट हमें नहीं करना चाहिए कि 1.5 साल का काम 4 महीने 5 महीने में हो जाएगा। यार यहाँ तो फिर वो वाली बात होती है कि जैसे निसाव काउंटी स्टेडियम तैयार हुआ 4 महीने में और 4 महीने में खत्म भी हो गया। हमें वो काम ही नहीं करना, हमें लॉन्ग लास्टिंग काम करना है। हमारा तो परमानेंट काम परमानेंट काम है। यहाँ पर पीएसएल भी होना है, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, यहाँ पे पूरी क्रिकेट होनी है, तो हमें तो पूरा काम परमानेंट करना है। लेकिन इतना काम हो जाएगा, सोर्सेज ने इतनी बात की कि आप प्रॉपर तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर लेंगे और ये काम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी होता रहेगा। तो मतलब ये चीज है कि काम होता रहेगा, लेकिन आप शौकीन क्रिकेट को एक प्रॉपर इंक्लोजर मिल जाएंगे। जो शिकायत थी कराची वालों की, सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि मैं कराची में इस वक्त खड़ा हूँ, तो कराची वालों को ये मसला था कि भाई इंक्लोजर में परेशानी है, जंगले के मसले हैं, वो सारे हल किए जा रहे हैं, स्क्रीन लगाई जा रही है जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा भाई। और जो इमारत तैयार की जा रही है वो वीवीआईपी के लिए, मीडिया के लिए, तो उसके 2 अगर मंजिलें मिलती हैं तो फिर आपका काम तो पूरा है, तो काम तो हो जाएगा फिर भी। तो मेरे ख्याल में जो प्रोपेगेंडा हो रहा है अब उसमें कोई सदाकत नहीं है उसमें। नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें, जीरो। मैं कहता हूँ कि इस पर अगर जिसने काम किया भी है और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो मुझे लगता है कि उनके पास कंटेंट नहीं बचा अगर काम करने के लिए वो कर रहा नहीं, उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो हमें वर्ल्ड कप के दौरान नजर आ गई थी। अंदाजा हो गया था कि वो कितने बायस्ड इंसान है। हालांकि बड़ी रिस्पेक्ट थी, बहुत ज्यादा उनकी हम इज्जत करते थे, लेकिन उनका वो सारा वर्ल्ड कप के दौरान, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की जो है सारा ही मामला हो रहा था, जो एक कहानी खिचड़ी बन रही थी, तो उसमें जो उनकी एक सहाफत थी वो बिल्कुल साइड पे रह गई थी। और एक दो जगहों पे मुझे लगा कि यार उनके पास मालूमात की बिल्कुल कमी होती है, और बगैर मालूमात के वो एक जगह पे कह रहे थे कि यार आईसीसी ने जो है वो हमें ईमेल कर दी है, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी ये होगी, ये हो रहा है, वो रहा है। दूसरे के साथ बैठे निखिल ने उन्होंने कहा ईमेल दिखाएं, वो ईमेल ही खोलते रहे, बस ऐसे ही ईमेल ही खोलते रहे। कह रहे अच्छा यार ईमेल तो है ही नहीं। उनका यार ईमेल ही नहीं है, हमने पूरा प्रोग्राम, ये ऑनर जी ऐसे ही कह रहे हमने पूरा प्रोग्राम कर लिया, हमने पूरी बात कर ली, हमारे पास है ही कुछ नहीं। तो वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर भी मेरा ख्याल उनका फोकस रहता है, और यही वजह है कि वो जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी एक, शायद वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है जाया होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। पर मैं जाते ये जरूर कहूंगा कि यार कि अगर कोई इस तरह की हरकतें कर रहा है, अगर कोई बंदा आप प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो पीसीबी ना मतलब एक बड़ा इदारा है, और सालों से नहीं बल्कि दिहाइयों से यहाँ पर काम कर रहा है। थोड़ा सा अपने लोगों को भी प्रोफेशनल करें, और हर छोटी छोटी बात के ऊपर रिएक्शन देना बंद कर दें। मतलब इतनी सी बात होती है, पीसीबी रिएक्शन देता तो इतनी बड़ी बात वो फैल जाती है, और जिसको नहीं पता उसको भी पता चलता है कि भाई हो क्या रहा है, और जो सच है वो शायद दब जाता है, और जो झूठ है वो खुलकर जो है वो सामने आता है। और खैर, बहरहाल ये तमाम तरह अपडेट थी, और साथ साथ में आपको विजुअल्स भी इस वीडियो में हमने आपको दिखाए और आपको बताया कि भाई सूरत हाल इस वक्त ये है। मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि ये काम मुकम्मल होगा। थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाएंगी, ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। और जो इंडियन प्रोपेगेंडा है, जो इंडियन मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है, वो सरासर झूठ है, सरासर फेक है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। और पाकिस्तानी फैंस और बिलखसूस इंडियन फैंस जो हमें देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि भाई अगर आपको ऑथेंटिक स्टेडियम से मुतालिक खबर चाहिए, तो आप खेल खिलाड़ी को फॉलो कीजिए। आपको बर वक्त और एक्यूरेट जो आपको खबर चाहिए वो यहाँ से आपको मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो अपडेट्स होंगी वो हम आपको मुसलसल यहाँ से स्टेडियम से जो है वो अपडेट्स करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर आपकी कोई राय हो तो जरूर कॉमेंट कीजिएगा।